डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 2, जिसका नाम है भिक्षा पात्र। भिक्षा यानी कि भीख, पात्र यानी कि बर्तन। भिक्षा पात्र, भीख मांगने वाला बर्तन। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन, कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल हो जाता है। वर्षा का आना भी हमारे लिए अत्यंत यानी कि बहुत जरूरी, आवश्यक एवं लाभदायक है। पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा पर्याप्त यानी कि पूरे रूप से नहीं हुई थी और इस वर्ष तो एक वर्षा की बूंद के लिए सब तरस रहे थे। धरती पर सूखा पड़ गया था, फसल नहीं हुई थी, हरियाली और पेड़ पौधों में पीलापन आ गया था, घास सूख रही थी, पशु पक्षी प्यासे थे और उनके चहचहाने की आवाजें भी कम आती थीं। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई थी, त्राही त्राही हाहाकार, चीख पुकार मची हुई थी। लोग परेशान थे, भूखे मर रहे थे, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के सभी धनी भक्तजनों की एक सभा बुलवाई। विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? गौतम बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया यानी कि शर्म से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि यानी नजरें घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि भूखी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोला, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ, मैं तो पहले ही बदकिस्मत हूँ, भाग्य का मारा बदकिस्मत हूँ। वर्षा न होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए हैं। जो थोड़ा अनाज बचा है उससे अपने परिवार का भी आधा ही पेट भर पाता हूँ। मुझे तो इस वर्ष का कर देने की भी चिंता है। कर यानी कि टैक्स। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह भी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथपिंड की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर यानी आंसू पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ यानी कि छोटी सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं यानी कि परेशान हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने
का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित यानी कि सभी हैरान रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? सभी ने प्रश्न किया कि एक स्त्री सभी नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, क्रोधित यानी कि गुस्सा हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है। खुद के लिए अभाव यानी उसके पास कुछ ना होना, उसके लिए दाने दाने का अभाव है, फिर वो इतना बड़ा काम अपने सिर पर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सभी ने उससे प्रश्न किया कि तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं जो हमें देगी? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र यानी कि भीख मांगने वाला एक बर्तन के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, निर्धन यानी कि गरीब, मैं सबसे गरीब हूँ, इसीलिए मुझे मांगने में कोई लज। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी? चिंता यानी कि परेशानी कैसी? महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो, तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम चाहती हो वो तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठ लोगों ने अपना भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए यानी कि डाल दिए। पात्र सदैव भरा रहने लगा। सब लोगों का उद्धार हो गया। किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी संसार पर कृपा करके धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर हरे भरे हो गए, भंडार भरने लगे। सबने सुप्रिया का धन्यवाद किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हम अपने मन में किसी भी कार्य को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य में हमें हमेशा सफलता प्राप्त होती है। यदि हम पहले ही किसी भी कार्य को करने से उसके बारे में सोचने लगते हैं कि हम यह कार्य नहीं कर सकते तो हम उस कार्य को कभी नहीं कर सकते। तो हमें अपने मन में सकारात्मक सोच रखकर ही कार्य पूरा करना चाहिए और हमें हमेशा कठोर परिश्रम करना चाहिए। और यदि हम सच्ची लगन से अपना कार्य पूरा करेंगे तो निश्चय रूप से ही हमारा कार्य पूरा हो जाएगा।